त्योहार तो एक तरह से दीपावली जो है वो परसों हो जाएगा, परंतु उस दीपावली के त्योहार के जस्ट बाद राम राम करने एक दूसरे के घर पे जाना, और ये परंपरा हमारे यहाँ गाँव में है। पता नहीं शहरों में है कि नहीं है, मेरे हिसाब से पर गाँव में ऐसी परंपरा है। इसी प्रकार होली के दूसरे दिन भी यही चलता है। शहरों में तो हो हुल्लड़ ज्यादा होता है होली को, गाँव में ऐसा हो हुल्लड़ अभी भी नहीं है। ठीक है माहौल, और वही राम राम करने जाते हैं, न तो कोई ज्यादा किसी को भिगोने का डर है न कोई का वैसा है। तो ये राम राम क्यों शुरू किया गया, या राम के नाम का इतना महत्व क्यों है? राम नाम सुमिरन एक आंदोलन है, एक क्रांति है बहुत बड़ी। हमारे देश में बुद्ध और महावीर के बाद एक 2000 साल का ऐसा समय आता है कि कर्मकांड, अंधविश्वास और पाखंड वापस देश को जकड़ लेते हैं बुरी तरह से। जो पहले जो वैदिक काल में जो कर्मकांड और थे वैसे के वैसे, और इसमें इस बार तो ठगी और वो सारा धोखाधड़ी का बहुत ज्यादा होता है बोलबाला। तो उस जमाने में कबीर आते हैं, और कबीर के साथ रैदास हैं, फिर दादू हैं, दरिया हैं, खूब ऐसी संतों की पलटू मलूक, बहुत एक लंबी श्रृंखला दया से जो हर इनमें से एक संत गुरु नानक के नाम से तो एक अलग से पंथ, काफी बड़ा संप्रदाय बन गया। पंथ तो कबीर और दादू के नाम से भी है, परंतु बहुत बड़ा संप्रदाय नानक के नाम से इस देश में हो गया, जिसे एक अलग से धर्म भी कहा जाता है आजकल। तो ये जो आंदोलन था वो था राम नाम सुमिरन। एक मंत्र है, राम नाम बोलता जाएगा आदमी और वो शांत होता जाएगा, वो प्रेममय हो जाएगा, वो आनंदित होगा, प्रफुल्लित होता। ऐसी कोई कीमिया राम नाम के जरिए इन संतों ने दी है। उसी कीमिया के संबंध में बात करते हुए हमारे पड़ोस के इलाके के संतों का एक भजन आपके सामने रख दूं। वैसे सभी संतों ने कहा है राम सुमरो, परमात्मा को याद करो, ईश्वर को याद करो, अल्लाह को याद करो, उसको याद करो जिसकी वजह से तुम हो, जिसकी वजह से सब कुछ है। ये खिलते हुए फूल, ये लहलाती हवा, ये पेड़, झूमते हुए पेड़, गीत गाते पक्षी, ये कहां से, इनमें जो एनर्जी है, इनमें पक्षियों के गीत में कौन गूंज रहा है, इस हवा की कोमल बयार में कौन चल रहा है, इस सूरज की किरणों में कौन हमारी ओर झांक रहा है, इन बादलों की गड़गड़ाहट में कौन सी अजान हो रही है, ये सारी बातें। तो उसको याद करो, ये कहां से हो रहा है सब कुछ, तो उसको राम नाम के नाम से याद करने की बात इन्होंने कही। तो उसी पे एक भजन है। संत रामदास जी हुए थे हमारे जोधपुर जिले के खेड़ापा गांव में। कहने को कहते हैं कि रामदास जी का गांव तो बीकमकोर था, वो भी जोधपुर जिले में, वो थोड़ा बड़ौदी साइड में पड़ जाता है। खेड़ापा में ननियाल था। और रामदास जी बिल्कुल कहते हैं कि उनका शुरुआती जीवन जो बताता है वो ये है कि वो यहाँ के बाबा रामदेव जी के जम्मा जागरण देते थे। एक तरह से एक पाखंड और अंधविश्वास में गिरे हुए थे वो। वही बाजे बजाना, हाँ बाजे बजाते थे, मस्त होते थे, गीत भी गाते थे, तो संगीत भी था, गीत भी था, यूं करके थोड़ा आनंद और प्रफुल्लन का उनके साथ था। परंतु वो एक परंपरा से जुड़ रहे थे। और ऐसा करते करते कहते हैं कि रामदास जी एक पड़ोस के गांव में कहीं सत्संग में गए, इस जम्मा में गए, और वहां पर जो उनका साथी था वादक, गाने बजाने वाले और लोग थे, उनमें एक कामड़ थे, उनकी पत्नी थी, वो तेरा ताड़ी बजाती थी।
और कहते हैं कि रामदास जी जब भजन गाते तो वो बड़े अजीब ढंग से और बड़े नाच गा करके बड़ी जुक्ति से बजाती थी। तो उसके पति को थोड़ा तकलीफ हुई। उसने कहा उससे कि मैं जब भजन गाता हूं तब तू इतना नहीं करती, इतना ढंग नहीं लाती, रामदास के भजन पर तू ज्यादा यूं हो जाती है, क्या कारण है? मैं तुझे नहीं रखूंगा। और कहते हैं कि उसको वहां उसका परित्याग कर दिया जाता है इसी बात से। और उसको रामदास जी कहते हैं कि अपना लेते हैं अपनी प्रेमिका या अपनी पत्नी के रूप में। जाति व्यवस्था को भी इनकार कर देते हैं। एक तरह से इस प्रकार का विवाह भी ये कहते हैं कि उनके साथ हुआ। उनके बेटे थे दयालु दास जी, जो बाद में वहां खेड़ापा के महंत भी बने। तो रामदास जी का भजन मैं शुरू कर देता हूं। उन्होंने कहा, राम सुमरो रे प्राणिया बिसरो मत भाई। उन्होंने कहा राम को याद करो, भूलो मत। राम एक नाम है, एक सुमरन की कला है। परमात्मा को, अल्लाह को याद करने के अलग अलग तरीके हैं। कोई ओम कहता है, कोई राम कहता है। और इस सुमरन के साथ ये भाव भी होना चाहिए कि हम उसको याद कर रहे हैं जिसकी वजह से ये सब कुछ है, जो हो रहा है, जो हो रहा है उसकी जो वजह, उसको हम याद कर रहे हैं। तो राम के रूप में अस्तित्व को याद करते थे, प्रकृति को याद करते थे, परमात्मा को याद करते थे। उसके कुछ भी नाम दिए जा सकते हैं। तो वो कहते हैं, राम सुमरो रे प्राणिया बिसरो मत भाई। ये इनका राम ने याद करो, भूलो मती, बिन मती भूलो। और की चीज भूल जाओ चल जी, पर थाका एक एक हास को धनी है, वो तो हर सांस के साथ याद रहना चाहिए। और बिन भूलो मत। राम सुमरो रे प्राणिया बिसरो मत भाई। देखो अपन भूल जाते हैं। जैसे मीरा कहती है, बिसरू नहीं दिन राती। मीरा कहती मैं भूल ही नहीं पाती, कोशिश भी करूं तो भूल नहीं पाती, रात और दिन हर सांस के साथ चल रहा है सुमरन। मीरा भी रैदास की शिष्या है। और कबीर और रैदास राम नाम सुमरन के नींव की ईंटें हैं। तो मीरा का मतलब यह नहीं है कि वो कृष्णमय थी पूरी तरह। मीरा के कृष्ण और राम ऐसा कुछ नहीं है। रामचंद्र तो किसी, राम का मतलब किसी आदमी व्यक्ति विशेष का ना, राम नाम सुमरन है। मीरा के गुरु रैदास कहते हैं, तो मीरा कहती पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये तो नहीं कहा मैंने रामचंद्र को पा लिया, नहीं, मैंने वो रतन धन पाया है राम नाम का। मैंने वो अमोलक वस्तु में मुझे मिली है सदगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरा सदगुरु। मेरे सदगुरु जो है रैदास जी, उन्होंने अमोल, पहले तो वो कृष्ण की मूर्ति लिए घूमती थी, कृष्ण के वीरे में गीत गाती थी, पति के रूप में मानती थी। परंतु जब सदगुरु ने उनको एक वस्तु दी, क्या वस्तु दी? राम नाम का सुमरण। वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, करी कृपा अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो इसी प्रकार राम नाम की बात कर रहे हैं भाई रामदास जी। बिसरो मत भाई, अरे सुमरण बिना छूटे नहीं जम द्वारे जाई। अगर सुमरण नहीं करोगे, उसको याद नहीं करोगे, तो फिर आपकी मौत जो है वो तो गड़बड़ मौत होगी, वो अकाल मौत होगी, बुरी मौत होगी। मौत से राजी नहीं हो सकोगे, ऐसे मरोगे कि पकड़ना चाहोगे, यहां से सब चीजों को पकड़ोगे, फिर भी मौत आएगी और मौत घसीट कर ले जाएगी, और तुम जो है यहां इस संसार को पकड़ने की कोशिश करोगे। ये राम नाम सुमरन हम नहीं करते ना, इसलिए हम मरना नहीं चाहते कभी भी। और जहां कहीं भी मौत आती है हम पकड़ लेते हैं कि नहीं मरेंगे, नहीं मरेंगे, और कोई मर जाए, चाहे हमारा बेटा भी मर जाए और कोई भी मैं नहीं मरूंगा। आदमी अपनी मौत से इतना भयभीत है। हम जितने भय, देखो कबीर कहते हैं, जिस मरने से जग डरे मेरो मन आनंद। जिस मौत से पूरी जगत डर रही है, मैं आनंदित हूं उससे। अगर वो मौत आती है तो मैं बहुत राजी हूं। जिस मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरियो कब बोटियो पूर्ण परमानंद। कब मरूं और कब पूरे में मिल जाऊं मैं, कब मैं पूरे अस्तित्व के साथ मिल जाऊं। तो रामदास जी कहते हैं,
आगे कहते हैं, अब भजन शुरू हो रहा है इनका। वो कहते हैं, सब दुनिया भर में फिरे तीरथ और वर्ता, और जैसे पानी होश का कारज नहीं सरता। कहते हैं सारी दुनिया, देखो रामदास जी बड़ा पूरी दुनिया को लपेटे में लेते हैं, बिल्कुल सामान्य आदमी। रामदास जी को अगर देखें तो रामदास जी बहुत सामान्य आदमी है, कोई साधु नहीं है, बने हुए साधु नहीं है, कोई कपड़े तिलक छापा कुछ भी नहीं है। घर पे अपने जूते बनाने का ऐसा काम करते हैं, चमड़े का काम है, और एक छोटी सी कुटिया में कहीं रहते हैं, और आगाज ऐसा करते हैं कि पूरी दुनिया से ज्यादा मैं जानता हूं, सब दुनिया भर में फिरे। तो जैसे सब दुनिया में तो वो सब आ गए, जो पंडित थे, पुरोहित थे, मुल्ला थे, मौलवी थे, बड़े बड़े सेठ थे, राजा थे, महाराजा थे, वो सारे आ गए। उन सबको उन्होंने भ्रम में बता दिया। एक सामान्य मेघवाल इन सबको भ्रम में बताता, तो बड़ा यूं अड़चन होती है सबके कि ये ज्यादा समझदार है इसका मतलब, और हम सब भ्रम में। कहते हैं कि रामदास जी को इलाके के लोगों ने देश से बाहर कर दिया था, देश निकाला दे दिया था, दिलवा दिया था महाराजा जोधपुर से। तो कहते हैं, सब दुनिया भर में फिरे तीरथ और वर्ता। तीरथ व्रत, जो तीरथ है, व्रत यानी भूखे मरना, 11 अमावस, सोमवार, नोरता, ये वो पूर्णिमा, पता नहीं ये जितनी तारीखें हैं। मैं तो कहता हूं इन तारीखों से नई वाली तारीखें अच्छी। कभी ये नहीं है कि 15 जनवरी का एकादशा किया है मैंने, उपवास किया है, 15 जनवरी को भूखा रहूंगा, या 13 जनवरी को, या 28 मार्च को भूखा रहूंगा, ऐसा कुछ नहीं, कुछ करना ही नहीं, कोई झंझट ही नहीं। उनमें तो हजार लपड़े हैं। आज चौथ है, चौथ है तो ये तो पशु चौपाया है, चौथ को चौपाया को बाहर नहीं निकालो, अंदर मत लाओ, ये मत करो, ये मत करो। यहाँ 4 तारीख को चाहे कुछ भी करो। मैंने कहा 4 तारीख को भैंस खरीद करके कैसे ले जाते हैं लोग, चौथ को नहीं ले जा पाते। तो चौथ में अड़चन है हजार, 4 तारीख में कोई अड़चन नहीं। तो नई जो तिथि तारीख है, ये तो क्योंकि पुरानी चीजों के साथ जड़ें पकड़ हम जकड़ जाते हैं, जकड़न पैदा होती है, और नई चीजों के साथ जकड़न कम होती है। तो मैं देखता हूँ कि ये नए वाले तिथि तारीख मुझे ठीक लगते हैं। उनको देखूं तो उनमें तो कई लपड़े हैं, आज ये है, आज तो वो है, आज ये 11 को वो करना, 7 को है, ये वो ठीक नहीं है। तो यहां ऐसा कुछ नहीं है। तो वो कहते हैं तीर्थ व्रत, व्रत ये सारे इन्हीं पर है, सोमवार मंगलवार पर भी है, और ये जो हमारे प्रचलित तारीखें पुरानी हैं उन पे व्रत है। जब मुसलमानों का जो कैलेंडर है वो भी पुराना है, उसमें पूरा ही रोजा 30 दिन तक, दिन भर कुछ नहीं खाओ, पानी भी मत पियो, इंजेक्शन भी नहीं डलवाते। देखो बेवकूफी में तो मुसलमान हिंदुओं से बहुत आगे पढ़ते हैं, न टेबलेट लेते हैं, न इंजेक्शन लगवाते हैं, न ग्लूकोज लगवाते हैं। रोजा है, रोजा टूट जाएगा, और रात को इंजेक्शन लगवाने के लिए भीड़ लगती है अस्पतालों में। मुसलमानों में जब रोजा, रमजान के महीने में मुसलमानों के इलाकों के हॉस्पिटल रात को चलते हैं सारे, क्योंकि दिन में तो वो इंजेक्शन नहीं लगवाएंगे, ग्लूकोज भी नहीं चढ़वाएंगे, टेबलेट गोली भी नहीं लेंगे, रोजा है। और सुबह जल्दी उठ करके और खूब खाएंगे, खूब पानी पी लेंगे, इतना पानी पी लेंगे कि पूरे दिन उस पानी से काम चलाना है, चाहे गर्मी हो चाहे कैसा भी मौसम हो। अब गर्मी होती है तो फिर वो कभी बर्फ यहां करते हैं, पानी से नहाते हैं, पर पीते नहीं, अंदर नहीं जाने देते। ये सारे टोटके करते हैं। फिर शाम को फिर वो खाना, इफ्तार पार्टी, सुबह सहरी, शाम को इफ्तार। तो ये नाटक चलता है। जैसे मुसलमान तो दिन में खाते नहीं कुछ भी, और जैनियों की बीमारी ये पूरे साल ही लगभग रात में नहीं खाते कुछ भी, रात को खाना पीना बंद, जितना पानी पीना है शाम को सूर्यास्त से पहले पी लो, खा लो। तो सूर्यास्त से पहले वो फुल भरते हैं अपने आप को पानी से, खाने से, ताकि रात भर में कुछ खाना पीना नहीं पड़े। ये अलग अलग पता नहीं कहां से पकड़ रहे। तो रामदास ने कहा दोनों ही जो व्रत करने के तरीके ठीक नहीं है, चाहे वो हिंदुओं का हो, चाहे मुसलमानों का हो, या जैनियों का हो, तीनों चारों जितने भी है। हालांकि भूखे मरने का सिस्टम ये भारत में पनपे जन्मों में ज्यादा है, धर्मों में ज्यादा है,
तो आगे चलता है तीर्थ और व्रत। तीर्थ तीर्थ तो यहाँ तो भारत में तो बहुत तीर्थ बन रखे हैं। रामदास ने कहा ये भ्रम है, भ्रम में तीर्थ जाने से कुछ नहीं होगा। तीर्थ तो अपने अंदर पैदा होगा। चाहे काबा जाओ, चाहे काशी जाओ, चाहे कैलाश जाओ, होना कुछ नहीं है उससे। सब दुनिया भर में फिरे तीर्थ और वर्ता, और जैसे पानी ओस का कार्य नहीं सरता। जैसे ये ओस का पानी है, ओस के पानी से क्या होना है? ओस का पानी जो होता है, बूंद होती है, उससे न तो किसी का गलातर हो सकता है, न कोई सिंचाई हो सकती है। ओस का पानी वो तो जैसे ही पहली किरण आएगी साफ हो जाएगा। ओस का पानी क्षणिक है, थोड़ा सा है। सूर्य की किरण देखते ही रपा दपा हो जाता है। तो इसी प्रकार वो कहते हैं कि ओस वाला पानी है आपके तीर्थ व्रत उपवास, ये तो ओस के पानी है, इनसे तर हो जाएगा गला, ऐसा नहीं है। तो कहते हैं राम सुमरो रे प्राणिया बिसरो मत भाई, तपसी त्यागी मुनि जना। देखो रामदास जी ने पढ़ा यूं सबके ऊपर भारी चोट कर दी है, एकदम से जड़े हिला दी लोगों की। एक सामान्य आदमी अगर इस प्रकार की बात, तपस्या करने वाले लोग जो जप तप करते हैं, हवन करते हैं, हवन और कुंड के चारों ओर बैठ जाते हैं, राख लगा लेते हैं और आग लगाते हैं, चार आग जला के बीच में बैठ जाते हैं आग के। इस जप तप करने से कबीर ने कहा है, ना हरि रीजे जप तप कीने, ना काया के जारे। न तो परमात्मा किसी जप तप से राजी होने वाला है, नहीं शरीर को जलाने से राजी होने वाला है। तो इसी प्रकार रामदास जी कहते हैं, रामदास जी इस इलाके के कबीर हैं एक तरह से। वो कहते हैं तपसी, जो तपस्या करने वाले लोग हैं, जो हिमालय में बैठे हैं, गुफाओं में बैठे हैं, जो भी हैं। त्यागी, त्यागी वो जिन्होंने घर बार छोड़ दिया, जिन्होंने धन पैसों के हाथ लगाना छोड़ दिया, पैसों को छोड़ दिया, खाना खाना बंद कर दिया, भोजन अन्न जल लेना बंद कर दिया, तरह तरह के त्याग है। कपड़े त्याग दिए किसी ने बच्चों को त्याग दिया, किसी ने पत्नी को त्याग दिया, किसी ने घर को त्याग दिया, किसी ने गांव छोड़ दिया, किसी ने खाना पानी छोड़ दिया। इस प्रकार जितने भी तरह तरह के त्याग करते हैं लोग, रामदास जी के त्याग से कुछ नहीं होने वाला है। जब भोग से कुछ नहीं हो रहा तो त्याग से कैसे होगा? भोग तो और भी तृप्त करने वाला हो सकता है, त्याग कैसे तृप्त करेगा किसी को? तो वो कहते हैं तपस्या करने वाले लोग और त्यागी, तपसी त्यागी मुनि जना। और जो मुनि जन है, जैन मुनि, साइलेंट रहते हैं, मौन, बोलते नहीं है। या ये ब्राह्मण धर्म में भी मुनि हो सकते हैं। तो कहते हैं जो मुनि है, तपसी है, त्यागी है, तपसी त्यागी मुनि जना, पढ़िया और पंडिता। पढ़िया लिखिया और पंडित जो शास्त्रों को पढ़ रहे हैं, रामदास जी के ये सब गड़बड़ लोग हैं। अब देखो इतने लोगों को गड़बड़ बता देता है एक सामान्य आदमी, तो नाराजगी वाजिब है। तपसी त्यागी मुनि जना, पढ़िया और पंडिता, नाम बिना खाली रया, सिद्ध उड़ता रगड़ता, राम सुमरो रे प्राणिया बिसरो मत भाई। और सुमरण बिन छूटे नहीं, राम जम द्वारे जाई। वो कहते हैं जो सिद्ध लोग होते हैं, उड़ जाते, उड़ने लग जाते हैं या जमीन में गड़ जाते हैं, वो भी नाम, राम का नाम नहीं लेते तो खाली है। नाम नहीं लेते हैं, चाहे वो ओम का नाम, शिव का नाम, अल्लाह का नाम, राम का नाम। मतलब नाम का मतलब यहां पर है जो अस्तित्व को याद नहीं करते हैं, सुमरण नहीं करते हैं, भूल जाते हैं, बिसर जाते हैं। मैं क्यों हूं, कहां से आया हूं, कौन हूं, कहां जाऊंगा, इस सब को भूल के और यहां जंजाल में फंस जाते हैं। उन सबको गड़बड़ बताया उन्होंने। देखो पाखंड और अंधविश्वास के ऊपर संतों की गहरी चोट है। कबीर का आंदोलन जो पाखंड और अंधविश्वास पैदा हो गए थे, उनकी जड़ें उखाड़ रहा था। तो आगे चलते हैं। रामदास जी कहते हैं क्या आचा, देखो इतना कहने पर रामदास जी पर बहुत नाराज हो गए। कहते हैं क्यों तपसी त्यागी मुनि जन सबको एक सामान्य आदमी इस प्रकार कहता है? नाराजगी तो वाजिब है।
वो और कहते हैं क्या आचार विचार है। और जो तथाकथित साधु बने घूमते हैं, कथावाचक हैं, या रात्रि जागरण जम्मे दे रहे हैं, वो लोगों कहते हैं 5 भजन गावे तो बीड़ी नहीं पियोला भाई कोई। अरे तो भाई 5 भजन गावे तो बीड़ी नहीं पी पचे 5 करे, पहले तो 4 भजन को कहता हाल 5 कर दिया, कई हाथ कर दिया। अरे तो बेईमानो, बीड़ी नहीं पीनी है तो किसी भी समय नहीं पीनी है, और नहीं तो पहले भजन में पियो और बोले छठे भजन में पियो, फर्क क्या पड़ने वाला है। और फिर क्या होता है, अब लोग क्या इंतजार करते हैं, कुछ चोरी छिपे इधर उधर पी लेते हैं, बड़ी परेशानी होती है। 5 भजन बड़ी बेचैनी में निकलते हैं, उन भजनों से वो राजी नहीं हो पाते, क्यों बीड़ी नहीं मिल रही लोगों को। और सत्संग का तो मतलब ही बीड़ी पीना है। हमारे इलाके में तो यही होता था, पहले तो यही था, जागरण जगह में 5 बीड़ी के 5-7 बीड़ी के पैकेट बंडल जिनको कहते हैं, वो लेके आ जाता, तो बस जागरण हो जाता, चाय की भी जरूरत नहीं थी। पहले यही था कि जागरण का मतलब है कुछ बीड़ियां लानी पड़ेगी और इनको पिला दो। तो अब वो 5 भजन तक वो बड़े यूं होते हैं, बड़े परेशान होते हैं, फिर पूरा होता है सब 5 हुई गया, अब मान ठाको नहीं है, अब पिया क्या, हाँ साहब अब खुली यार, धुआं का गोट होता है एकदम से, सभी अलग अलग। अरे मैंने कहा सब क्यों लगाते हो, ये धुआं तो सभी के काम आ जाएगा। और ये बेईमानी है कि 5 भजन तक क्यों रोका इनको, अचानक इकट्ठा करना धुआं। तो रामदास जी के ये आचरण की चीजें कोई काम की नहीं है। बीड़ी मत पियो, दारू मत पियो, जुआ चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, ये बेवकूफी भरी बातें, इनमें कुछ पड़ा नहीं है। किसी भी संत ने, संतों की वाणी पढ़ी है दुनिया भर की, कभी किसी संत ने यह नहीं कहा कि झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, बीड़ी मत पियो, दारू मत पियो, या गौ सेवा करो, माता पिता की सेवा करो। ऐसी बेवकूफी भरी बातें संत नहीं करते कभी। संतों की वाणी आप में से कई लोगों ने सुनी, कभी दादू वाणी, कबीर वाणी, रेदास, रज्जब, सुंदरदास, धनी धर्मीदास, मलूक, पलटू, इसको उठा के देखना, कहीं पर उन्होंने वाणी में ऐसा नहीं कहा कि आप शराब भी मत पियो, कहा ही नहीं उन्होंने, वो कहते ही नहीं, कहां जरूरत है कहने की। ये तो जो जानते नहीं है, जिनको कुछ पता ही नहीं, वो ऐसी बकवास करते रहते हैं। तो संतों ने तो यही कहा है। तो रामदास जी के ये आचरण की बातें तुम्हें करते हैं, चरित्र की बातें करते हैं, झूठ मत बोलो, ये मत करो, ये मत करो, इससे कुछ नहीं। जब बीड़ी पीते पीते भी राम राम नहीं होता, तो बीड़ी नहीं पियोगे तो फिर राम राम कैसे होगा, फिर तो बेचैनी बढ़ेगी। ये तो है नहीं कि बीड़ी को फेंक दिया राम मिल जाएगा, ऐसा नहीं है, ऐसा सौदा नहीं है, इतना सस्ता नहीं है कि आपने बीड़ी बंद कर दी और आप राम से नहीं हो गए, राम से आपका प्रेम हो गया। राम से प्रेम, इसका मतलब बीड़ी से प्रेम और राम से प्रेम ये विकल्प है, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे मेरे जैसा आदमी बीड़ी नहीं, लोग कहते तो राम से नहीं होता, अरे तो यार राम से नहीं, अच्छा बीड़ी से सने और राम का सने लगभग बराबर का ही दर्जा है इनका, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए रामदास जी ने कहा है इन चीजों में कुछ नहीं पड़ा है, आचरण की बातें करने से कुछ नहीं होने वाला है। विचार भी कितने अच्छे कर लो, आचरण भी कितने, आचरण तो सिर्फ बाहरी लीपा पोती है, ऊपर का काम, ऊपर का काम है। अंतस जब तक ठीक नहीं होगा, आदमी का अंतस ठीक होना चाहिए। इसलिए रामदास जी कहते हैं कि इस आचरण की बातों से कुछ नहीं होने वाला है, आचरण सिर्फ ऊपर का मामला है, अंतस ठीक होना जरूरी है। तो कहते हैं क्या आचार विचार है, विचार भी कितने अच्छे हो जाओ कुछ नहीं होने वाला। क्या आचार विचार है, क्या साधन सेवा, और ये सेवा, ये साधन, ये चाकरी, ये टोटके, ये झंडे गाड़ो, ये भी कुछ नहीं। क्या आचार विचार है, क्या साधन सेवा, सदगुरु बिना पावे नहीं निज आत्म भेवा। क्योंकि सब काम कर चुके थे रामदास जी, जब तक उनको हरि रामदास नहीं मिले तब तक वो भी जम्मा जागरण करते थे, और भी छोटे मोटे इधर उधर परिक्रमाएं करते थे, साधन सेवा, टिकोरा, जो टिकोरे बजाते हैं मंदिरों में, हर इस प्रकार के ये सारे होते थे।
तो ये इसलिए है। तो रामदास जी कहते हैं क्या आचार विचार है, क्या साधन सेवा, सदगुरु बिना पावे नहीं निजातम बेवा, राम सुमरो रे प्राणिया बिसरो मत भाई, और सब दुनिया भरमी फिरे बिसरो मत भाई, सुमरण बिन छूटे नहीं जम द्वारे जाई। अगले चरण में एक आध कहीं भूल गया हूं तो फिर वो कहते हैं संसार के लोग और भेगदारी साधु जो कपड़े पहन करके साधु बन जाते हैं, कपड़े पहनते हुए तो अलग कलर के कपड़े, अलग तरह का पहना हुआ दिखते ही यूं लगता है कि कोई संत महात्मा है, साधु है, कोई मौलवी साहब है, कोई मुनि जी है, कोई जैन मुनि है, जैसे तेरापंथी है या मंदिर मार्गी है या कौन से हैं, ये सारे वो इन ये सर्टिफिकेट होते हैं इनके पास कपड़ों के, और उनको साधु कहते हैं। रामदास जी के इन कपड़ों से कुछ नहीं होना, कपड़ों से साधु होने का कोई संबंध नहीं। भेक जगत भेक एको मता, संसार का लोग और भेगदारी एक ही मत है इनका, इनके मत में ज्यादा फर्क नहीं है। ये नहीं है कि संसारी कुछ अलग मत रखते हैं और ये भेगदारी कुछ अलग मत रखते हैं, ये तो एक ही सिर्फ कपड़ों का फर्क है, मत इनका एक है। ये सब राम के विरोधी हैं, इनको आध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है। तो के जगत भेक एक ओमता एक नदी धावे, अरे तत्व नाव जाने नहीं है, फिर गोता खावे, राम सुमरो रे प्राणिया बिसरो मत भाई, सुमरण बिन छूटे नहीं जम द्वारे जाई। आगे क्या बोलो, मैं की करनो काम की होनो है बिको कहे कौन आदमी है जो को ईशाबू सके, तो वह कहे साध संगत निस्दिन करे, साधु की संगत करता है जो रात और दिन रात दिन निस्वासर निस्दिन, साध संगत निस्वासर करे। साधु यानी सीधा साधा सरल चित्त व्यक्ति। अब सरल चित्त व्यक्ति के पास अपन बैठते हैं तो अपन आराम से होते हैं, अपन सहज होते हैं, बिल्कुल सरल होते हैं। अगर आदमी बदमाश है, कुलांची है, कूटनीतिज्ञ है, दांव पेच जानने वाला है, उसके पास हम अगर जाके बैठेंगे तो यूं अड़चन सी महसूस होगी, उसकी ऊर्जा जो है हमें विचलित करने लगेगी। ऐसा लगता है कई बार तो कि या तो यार ये निकल जाए या फिर हम उठ के चले जाए यहां से, और कई बार उठने का मन ही नहीं करता है। तो इसका मतलब किसी साधु के पास है अपन, किसी सरल चित्त व्यक्ति के पास हम बैठे होते हैं, सहज व्यक्ति के पास, तो वो संगत जो है रामदास कहते हैं वो संगत काम की है। साध संगत निस्दिन करे, एक राम जी ने ध्यावे, अरे रामदास बे साधवा निर्वे पद पावे, राम सुमरो रे प्राणिया बिसरो मत। तो राम नाम के सुमरण का जो संदेश कबीर ने दिया, दादू ने, रेदास ने, सब ने दिया, ये सुसंदेश है। उस संदेश की वजह से कहते हैं कि पाखंडियों के, जैसे बुद्ध के बारे में है कि बुद्ध ने पंडितों की जड़ें हिला दी थी, और कबीर, दरिया, दादू, इन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों को लपेटे में लिया पूरी तरह से। हिंदुओं की भी जोरदार कुटाई की और मुसलमानों की। हमारे यहाँ कमाल की बात है, हमारे पड़ोस में किशनदास जी हुए थे, उन्होंने कहा मस्जिदों के बारे में भी बोले, मस्जिद उबा करे अजान, मुल्ला के बारे में जैसे कबीर कहते हैं वैसे ही किशनदास बोले थे। तो इन्होंने ये दो आंदोलन थे उसमें, भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन। सूफी आंदोलन नाचते गाते फकीरों का आंदोलन था, और वो मुस्लिम धर्म में जो संप्रदाय था उसमें जो गड़बड़ियां थी उसको ठीक कर रहा था। इधर ये कबीर और इनका कारवां यहां जो धर्म के नाम पर पाखंड, अंधविश्वास, 11 करो, अमाउस करो, काले कुत्ते, गाय को रोटी, इसको मत दो, इसको ये सोमवार है, ये विशुद्धवार है, ये बार को इसको दो, ये बार को इसको दो, ये सारे जो झंझट थे
ये जो लक्ष्मियां पूज, ये सारी जो बीमारियां थी, उनके खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन उन्होंने शुरू किया भाई कबीर साहब ने। और उनके आगे की जो धर्म भक्ति आंदोलन पूरा का पूरा है, उससे पंडितों, पुजारियों, मुल्लों, मौलवियों को बड़ी बेचैनी हुई कि हमारा तो धंधा टूट जाएगा। उनका तो व्यवसाय ऐसा था, उनका तो पेट भराई का धंधा कर रखा था उन्होंने तो सारा, जैसे आज भी करते हैं ये लोग, पेट भराई करते हैं इससे। देखो ये कोई, ये नहीं है कि ये कोई फर्नीचर बनाएंगे या खेती करेंगे या कारखाने में मजदूरी करेंगे, ऐसा कुछ नहीं करते। कोई उत्पादन नाम की कोई चीज नहीं, ऐसा कोई श्रम नहीं, सिर्फ लोगों को बेवकूफ बना करके धर्म के नाम पर और उनसे ठग ठुगा के और खाने पीने का अपना प्रबंध, अपनी जुगती। तो उसके ऊपर वो जो प्रहार हुआ तो उन्होंने कहा हमारा धंधा फेल हो जाएगा। कबीर पर हमला करवाने के लिए दिल्ली तक शिकायत गई और वहां से सिकंदर लोदी ने लोगों को भेजा। रैदास के लिए सिकंदर लोदी ने 2-3 अलग अलग ग्रुप भेजे कि रैदास को पकड़ के लाओ दिल्ली। तो कहते हैं कि रैदास के पास जो लोग गए थे वो जो थे तो मुसलमान, वो रैदास के शिष्य हो गए, राम राम करने लग गए। इतना प्यारा आदमी जब मिलता है तो फिर अपने एक विश्वास पात्र को भिजवा करके और सैन्य टुकड़ी के साथ रैदास को दिल्ली लाया गया। तो ये सारा सब कुछ हुआ। तो मुसलमानों को भी दिक्कत थी, उनके तो राज्य था, तो राज्य की तरफ से हमला करवाते थे और पंडितों को बड़ी अड़चन थी। ऐसे ही समय में एक और व्यक्ति आते हैं, तुलसीदास। तो हमारे जो लोग, जिन लोगों को पाखंड और अंधविश्वास पसंद नहीं था, जिन लोगों को भी इस देश में जो लोग पाखंड और अंधविश्वास पसंद नहीं करते थे, उन्होंने, मैं इसको जल्दी समाप्त करूंगा, आज का मेरा डाटा शायद समाप्त हो जाएगा ऐसा लग रहा है। तो जिनको पाखंड और अंधविश्वास पसंद नहीं था, उन्होंने, ये आ रहा है मैसेज बार बार, राम राम का सुमिरन शुरू कर दिया। आज भी गांवों में लोग शाम को बैठ करके या सुबह बैठ करके राम राम करते हैं। राम 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 राम, माड़ा के मनकों से भी राम राम करते हैं और इस प्रकार प्रयास करते हैं कि वो कोई मेडिटेशन हो जाए, कोई शांति मिले, चित्त शांत हो, कोई मस्ती, कोई आनंद, इसके लिए वो रोज ऐसा करते हैं। हाँ, हो सकता है कि कुछ लोग लालच भी करते हैं कि मेरे भैंस के ये हो जाना चाहिए, राम माड़ा फेरी, माड़ा का फल जो है वो वहां मिल जाना चाहिए, वो निरोग हो जाए, ये थोड़ी आगे भ्रांतियां आ गई। बाकी राम सुमरन का कहा उन्होंने, और कुछ नहीं कहा कि राम सुमरन करने से बरसात हो जाएगी, तुम्हारी भैंस ठीक हो जाएगी, तुम्हारा बेटा निरोग हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं कहा, या मरेगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो उन्होंने तो ये राम नाम का सुमरन गांव में जिन लोगों को भी पंडितों का कर्मकांड और ये पाखंड पसंद नहीं था, उन्होंने राम नाम का सुमरन शुरू कर दिया। और वो जब भी कोई मिलता तो उसको कहते राम 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 राम, आमने सामने कोई मिलता तो उसको कहते राम, मतलब राम को याद दिलाते। सुमरन का मतलब याद दिलाना, सामने मिलने वाला हो, जब भी रिश्तेदार मिलता राम राम सा, हमारे इलाके में राम राम सा, जब भी कोई मिलता राम राम सा, मतलब राम को याद करना और कुछ नहीं। आजकल कुछ बदमाश श्री राम राम, जय सिया राम, जय जय का मतलब जीतने की बातें, ये नहीं, सीधा राम राम था, राम राम जी या राम राम सा, यही था। आजकल कुछ बेईमानी आ रही है इसमें। तो ये राम राम का याद दिलाना, मिलते भी जब भी कोई अपना मित्र मिलता है राम राम, ये अभिवादन का ढंग पकड़ लिया हम लोगों ने, जो पाखंड और अंधविश्वास के खिलाफ थे इस देश में लोग। फिर उसके बाद उन्होंने, जैसे होली और दिवाली बहुत महत्वपूर्ण है, तो उसके दूसरे दिन सबको एक बार राम 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 का नाम याद दिलाया जाए। अपने बच्चों के नाम में भी राम का नाम कहीं रखा जाए ताकि राम याद आता रहे। जब भी बच्चे को पुकारे बमरा राम, काना राम, तो राम याद आ जाए। जब भी कुछ कहना पड़े तो राम का सुमिरन हो जाए और हमें
याद रहे कि हमें राम नाम का सुमिरन करना है। तो इस पाखंड और अंधविश्वास के खिलाफ जितनी भी जनता थी, बहुत बड़ी संख्या में जनता थी, वो सारी की सारी राम नाम सुमिरन शुरू कर दिया और पंडितों को दत्ता बता दिया कि कुछ नहीं मिलेगा। मां जाना और मां को राम जाने, मां को राम मां के महीने आ बात होगी। तो पंडितों ने देखा ये मामला तो बहुत गड़बड़ हो गया, सारे लोग राम 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 राम, ये तो हमको तो पूछता ही नहीं है। और ये तो कहते हैं हम तो उससे नाता जोड़ते हैं सीधा परमात्मा से, हमें दलाल नहीं चाहिए बीच का, एजेंट रपा दपा हो जाओ। तो ये दलाली बंद करवा दी। तो ऐसे जमाने में तुलसीदास रामचरितमानस लिखता है। उसका दशरथ पुत्र रामचंद्र से कोई अपना लगाव है, वो किताब आती है, उसमें एक रामचंद्र नाम का मुख्य पात्र होता है, उसके नाम में भी राम का नाम है, रामचंद्र के नाम में भी शुरुआत में राम का नाम है। और पंडितों ने वो बड़ी किताब थी, छपवाई लिखवाई और वो किताब बांटनी शुरू की, गांव के भोले भाले लोगों तक पहुंचाई। आम जनता जो पंडितों को मानना बंद कर रही थी, उनको कहा कि अब राम जी की किताब आ गई। जैसे राम जी कोई व्यक्ति है, राम का नाम सुमिरन करना था, बात तो नाम सुमिरन की। इन्होंने कहा राम जी यही है, ये जो हिरण खरगोश को मारने का धंधा करते थे, और ये राम जी की खुद की किताब है, उसका रामचंद्र नाम जो है वो लेना बंद कर दिया, और ये राम की किताब है, रामायण राम की है किताब, और वो छोटा सा नाम, आधा नाम उसका चला के और लोगों को कहा इसका पाठ करो। माला वो तो बंद, सुमरण बंद, और इसका पाठ, क्योंकि इस किताब में अंधविश्वास और पाखंड को पुनर्जीवित करने की आज्ञा पालन, पंडितों को मानना, पंडित को बड़ा मानना, बाकी वालों को छोटा मानना, बड़ों की आज्ञा पालन करना, ये करना। तो इस प्रकार आदमी को आज्ञा पालन का डर बता दिया गया, मर्यादाएं बांध दी हजार तरह की। स्त्रियों को भी दबाने का सिस्टम था, छोटी उम्र के लोगों को भी दबाया जा सकता, छोटी जाति को दबाने का भी सिस्टम था। रामचरितमानस पूरा एक षड्यंत्रकारी सा मामला था पूरा। और पंडितों ने उस किताब को ऐसा फैलाया कि वो कृष्ण को पूर्ण अवतार मानते हैं इस देश में, परंतु राम का नाम तो कबीर ने शुरू किया था, और उसकी जगह इन्होंने रामचंद्र एडजस्ट कर दिया, और रामचंद्र को एक तरह से भगवान के रूप में माना जाने लगा, क्योंकि वो राम नाम की जगह वैकल्पिक सिस्टम में उसको धंसा दिया। राम नाम तो बहुत फैल चुका था, इतने संत हुए, अनंत संत हो गए इस देश में, और उनकी वजह से गांव गांव में आपको मिलेंगे संतों के स्थान जो राम नाम की माला फेरते थे, राम राम करते थे। इतने लोग हुए तो राम नाम तो प्रचलन में आ गया बहुत ज्यादा, और उन्होंने उस राम नाम की जगह वैकल्पिक तौर पे ये फंसा दिया। जैसे कभी क्या कि कुछ चीजें चल जाती है, बाजार में निकल जाती है, तो उसकी नकल का ब्रांड निकालते हैं ताकि उसकी जगह वो बिक जाए थोड़ी बहुत। तो उन्होंने राम नाम तो बाजार में चल सका था, पूरे देश में राम नाम का भक्ति आंदोलन की वजह से प्रसार हो गया था। ऐसे में उन्होंने रामचरितमानस को बाजार में फेंका और उसका विकल्प खड़ा किया। तो ये इस प्रकार सा ऐसा नाटक था, और इसी की वजह से हम जो है वापस पाखंड और अंधविश्वास में फंसते जा रहे हैं। फंस गए, निकलना है, हमें निकलना चाहिए, क्योंकि ये धोखाधड़ी है। जो भी है, चाहे पंडित है, पुरोहित है, मुल्ले है, मौलवी है, जो भी धर्म के नाम पर धंधा करते हैं, धर्म के नाम पर लोगों को लूटते हैं, चूसते हैं, शोषण करते हैं, वो सब बदमाश हैं। धर्म कोई दलालों का मामला नहीं, धर्म व्यक्ति का व्यक्तिगत मामला। धर्म में दलाली नहीं चलती, दूसरे से कोई लेना देना नहीं, दूसरा कैसे कर सकता है धर्म का काम। तो बहुत अच्छा हो गया। अब कमेंट थोड़े बहुत ले लूं, क्योंकि डाटा तो ये आ रहे हैं। गुरु और सदगुरु में कितना अंतर, ये तो मैं नहीं बता सकता, इतना मैं जानता भी नहीं हूँ। घनश्याम जी फरडोदा कह रहे हैं ना, नहीं, बोमाराम जी रिप्लाई कह रहे हैं, पता नहीं कौन है, बाद में करेंगे बात। बीड़ी पीना सिखाने वालों को भी बीड़ी का गुरु कहते हैं, हाँ कह देते हैं वो लोग। तो जय हो कृष्णदास जी की।
कृष्णदास जी तो हार और जीत में राजी थे, चाहे हार हो चाहे जीत, हार और जीत को वो बराबर मानते थे। हम कमजोर लोग कहते हैं जय होनी चाहिए, जीत होनी चाहिए। भागीरथ जी बाटी में आंसर से कहते हैं चर्चा का विषय बहुत जोरदार है। अजी राम राम करना है ना 2 दिन बाद में अपन को, इसलिए मैंने कहा। हनुमान जी पटीर कहते हैं राम जी राम आठ साहब से बहुत अच्छी बातें रोज सुनो। चलो सबका मालिक ये कौन आप जी, चलो चलो ये तो इस प्रश्न को मेरे मन में काफी समय से था, शायद आज मुझे इसका उत्तर मिल जाएगा। साधुवाद गुरुदेव, आपकी प्रत्येक वार्ता हमेशा सार्थक और प्रासंगिक रहती है। लक्ष्मण जी चीनिया, शिवपाल जी बाटी और राम कौन हो सा आप जी बताओ। अब मेरे पास टाइम कम है। रामदास जी का जन्म कब हुआ, वो तो वहाँ मंगेरा और खेड़ापा में ज्यादा दूरी नहीं है, उन लोगों से पूछ लेना क्या फर्क पड़ता है, कभी भी हुआ तो। कालू राम जी ये तो 200 साल के आसपास ही होंगे, लगभग 200 से भी कम साल हुए होंगे रामदास जी को। कालू राम जी ठीक है, चलो आगे चलते हैं। मार्गदर्शक जी को पढ़ना भाई सारण साहब, हर लाइव सुनता हूँ और आपकी लाइव से प्रभावित होकर हमारे पूरे घर में गीत भोजन छोड़ दिया, पूरे परिवार ने गीत भोजन छोड़ दिया और अच्छे विचार ग्रहण करने की कोशिश करें। सुमरन कौन सा था आप जी बताएं। अरे साहब मैंने तो पूरा वीडियो सुनोगे तो ये करीब करीब सारे पर्सन इस्लाम धर्म पढ़ा क्या कभी नहीं जी, मैं कैसे क्या ज़्यादा नहीं जानता हूँ इतना। केल सारण गुरुदेव जी वास्तुशास्त्र को मानता हूँ, जैसे घर में पानी का टैंक किस दिशा में होना चाहिए। अब देखो मान लो आपको जो जो मानना, मैं तो मेरे लिए तो कोई नहीं है। पानी का टैंक तो फिर समुद्रों की दिशा भी चेंज करनी पड़ेगी, सबसे ज्यादा पानी तो समुद्रों में पड़ा है, उनको इस दिशा में लाए, पूर्व दिशा में ले जाने पड़ेंगे सभी समुद्रों को। ये कुछ समुद्र इधर आ गए हमारे पश्चिम में और दक्षिण में, ये क्या इन बेहूदी बातों में कुछ पड़ा नहीं है जी। कान्हा राम जी को उधर एक राम दशरथ का बेटा, अब देखो पता नहीं कितना, एक राम 5 राम 15। अरे राम का तो नाम है और आदमी से कोई लेना देना नहीं है। वैसे हिंदू में क्या टोटका, इंसान और इंसान में इतना फर्क क्यों। खेड़ापा में रामसुखदास जी महाराज जैसे संत कम ही हुए। रामसुखदास जी तो बेगदारी थे, कपड़े खेड़ापा स्थान से निकले थे और बाद में हिंदू बन गए, बड़े हिंदू साधु संत तो उन्होंने छोड़ ही दिया, हिंदुओं को जन चढ़ा रहे थे। मुरली जी उपाध्याय के रामसुखदास जी ने भक्ति की थी, रामदास जी तो भक्ति कर नहीं पाए भैया। उपाध्याय जी वो तो भ्रम है आपको। रामसुखदास जी उन्होंने राम राम शुरू से किया था, काफी किया था, परंतु बाद में वो है जो है रास्ते से भटक गए थे बुरी तरह से, फिर वो हिंदू मुस्लिम की बीमारी में फंस गए थे। शुरू में तो उनका वैराग्य है, उन्होंने राम राम भी किया है, परंतु करने से क्या हो सकता है, आदमी कभी भी उड़ जाता है तो उड़ जाता है, भटकने के बाद में कहीं रास्ता नहीं मिलता है। अब बीड़ी पीने से क्या होता है, पर ये तो नहीं। अब मैं देख रहा हूं कोई कमेंट ऐसा हो। भाई गणेश जी सरसवा कहते हैं संस्कृति और धर्म के ऊपर टिप्पणी मत कीजिए श्रीमान। अरे मैं तो नहीं करता बाप जी टिप्पणी किसी पे भी, यूं क्यों नाराज होते हो यार। सुभाष जी सारण, दीपावली और होली रामा श्यामा जैसे पर्वों की वजह से कम राम राम जैसे ऊर्जावान शब्द का आपस में संचार तो होता रहेगा, नहीं तो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग करते जाएंगे। बहुत ही सुंदर संदेश नारिया जी। चौधरी साहब परमाराम जी, कबीर रैदास के बारे में अच्छी जानकारी दी गुरुदेव। अभिनव बावरी रतकुरिया से, संत महात्मा के पास जाने से आत्मा परिवर्तित हो जाती है। ये तो जैसे चले गए, कभी संत महात्मा मिल गया इनको, ऐसा लगता है। जगदेव सिंह जी सारण राम राम, वो राम राम प्रणाम। तो ये रूप सिंह जी है कोई है, वो थोड़े नाराज हो गए हैं, साले तेरा नाम शिव नारायण है, नाम तो अच्छा दिलवाते हैं सभी का लोग।
घर वाले देखते हैं कि शिव की याद आ जाए। शिव एक बहुत भारी, इस देश में शिव बहुत महत्वपूर्ण नाम है। जैसे राम का नाम है वैसे भी शिव एक नाम है। और इस देश में दो वैष्णव और शैव मुख्य संप्रदाय थे। इस देश में दो अलग अलग धाराएं, आज जैसे हिंदू मुसलमान की बीमारी खड़ी हो गई, वैसे शुरू में वैष्णव और शैव धाराएं थी। और बहुत बड़ी आबादी शैव उपासक थी, शिव की उपासक थी, जो शैव की धारा थी। और बाकी बहुत थोड़ी संख्या जो एक तरह से बाकी लोगों पर राज करती थी, बाकी लोगों पर उनका हमला था, वो थी वैष्णव धर्म को विष्णु की उपासक। तो ये अलग अलग शैव और वैष्णव दो धाराएं थी। फिर आई ब्राह्मण और श्रमण धाराएं, ब्राह्मण और श्रमण। तो शैव और वैष्णव तो लगभग ब्राह्मण ने कब्जा कर लिया शैव और वैष्णव पर। श्रमण एक और धारा, मेरे मुंह से ऐसे कहते, हाँ तो ये मिस्टेक आ गई थोड़ी। तो ये तो गालियां निकाल रहे थे अपने। हाँ अब बोलो मुल्लों के बारे में, मुल्लों के बारे में बोलो। मुल्लों के बारे में बोले तो रूप सिंह जी की भी ठीक होते हैं। रूप सिंह जी आप निकले कहाँ से ये देखना है आप तो, क्योंकि आप दूसरों को कुछ अलग जगह से निकलवाने की कोशिश कर रहे हो। भाई सभी जो है जनन प्रक्रिया जननांगों से होती है सबकी। वैसे ये तो पूरी धरती का सिस्टम है, पूरे सृष्टि में जितने भी जीव जंतु जननांग से जनन होता है। परंतु यहाँ हिंदुस्तान में कुछ कानों से ऐसे पैदा होते। तो रूप सिंह जी शायद किसी और रास्ते से आए हुए व्यक्ति है। चलो मैंने डाटा दूसरे जगह से चालू करवाया, दूसरे फोन से। प्लीज लाइव गलत है, अनुचित कमेंट देंगे। प्लीज लाइव पर गलत व अनुचित कमेंट नहीं करें। हाँ मोतीलाल जी ने कह दिया इनको। एक राम गट गट में बोले, एक राम दशरथ घर डोले, एक राम। अब देखो ये तो खोजा जी ये कहानियां लोग फैला देते हैं। कोई एक राम, दो राम, 5 राम, 10 राम नहीं हो सकते। ये तो किसी ने जोड़ दिया, 4 राम बता दिया अलग अलग। नहीं, संतों का तो राम नाम है। वैसे तो 4 क्यों, मेरे अगर गांव की वोटर लिस्ट देखें तो 50% से ज्यादा, शायद 60%, 70% पुरुषों के नाम में राम का नाम है। और कई गांवों में तो 90% पुरुषों के नामों में राम का नाम है। तो इतना राम का नाम है तो कितने एक राम क्या हुए? हाँ तो इस देश में करोड़ों राम है। केरल सारण के स्कूल कब हो रही है पढ़ाई? बहुत प्रभावित हो रही है। देखो साहब ये तो भविष्य के गर्त में कोई कुछ नहीं बता सकता। हमारा जो तंत्र है, व्यवस्था है, सरकार है, वो तय करेगी। सर दीपावली पर भी लाइव रहोगे? हाँ कल लाइव करेंगे एक, मेरी दीपावली कैसे होती है, और उस पर थोड़ी रोचक और मारवाड़ी में या देखेंगे। कल कर देंगे एक लाइव। और बहुत ही शानदार, मुखाला जी को अच्छा लगा। ये अच्छा बुरा तो लगता रहता है, कुछ लोगों को बुरा लग जाता है, कुछ को अच्छा लग जाता है। चलेगा ये तो आपका बहुत अच्छा सहयोग रहा। और आप लोग देखो एक याद आ गया। कल परसों हमने लाइव किया था धनतेरस के बाबत। आज धनतेरस थी। आज यहाँ नागौर के भास्कर अखबार को मैंने देखा तो उसमें बड़ा हेडिंग दे रखा था कि धनतेरस को पीतल की खरीद शुभ रहेगी। पीतल खरीदना शुभ रहेगा। बड़ा पता नहीं कहां से कौन छपवाता इस अखबार में ये खबर, और कौन से पंडित के बहाने ये छपती है, और कैसा षड्यंत्र है, कहां से इसको कोई बीच में कहीं लेन देन का मामला है। सीधा सा स्थिति यह है कि आजकल पीतल के बर्तन कोई खरीदते नहीं है। पिछले काफी समय से ऐसा है कि जब से स्टील आया उसके बाद पीतल थोड़ा कम होते होते आज पीतल खरीदना बिल्कुल बंद कर दिया। कोई पीतल का लोटा या पीतल का कोई भी बर्तन, बाल्टी, ये सारी चीजें पहले पीतल की होती थी, आजकल सब खरीदना बंद कर दिया। क्योंकि पीतल के बर्तन को अगर 10 दिन 15 दिन काम में नहीं ले तो उसको साफ करना मुश्किल हो जाता है। उस पर जंग ऐसी चढ़ जाती है कि मुश्किल हो जाती है। इसलिए पीतल खरीद नहीं रहे हैं लोग। कारण यह है कि वो
उसको सफाई ठीक से नहीं, और स्टील की सफाई में कोई दिक्कत नहीं है, चाहे 10 साल पड़ा रहे तो भी साफ ही मिलता है वो। पीतल तो हरे रंग का हो जाता है अगर 4 महीने पड़ा रहे। अब क्या दुकानदारों के बड़ी प्रॉब्लम हो रखी है, उनके पीतल है, पिछले दिनों बरसात के मौसम थे और पीतल में जंग, दुकानों में पड़े पीतल में भी दिक्कत आ रही है उनके। अगर कलर चेंज हो गया पीतल का तो पीतल बिकेगा नहीं। जो चमक है पीतल की पहले वाली वो चमक नहीं रही तो पीतल बिकना मुश्किल है, वैसे भी लोग ले जाना नहीं चाहते, तो उन्होंने ये छपवा दिया। अब मैंने आज क्या है कि देखा थोड़ा, मैंने कहा अब ट्राई करते हैं, बस स्टैंड की तरफ गया और इधर उधर 2-3 जो नागौर से लोग आ रहे थे धनतेरस का माल खरीद के, उनसे मिला 1-2 आदमियों से। तो मैंने कहा भाई क्या क्या खरीदारी की, बोले कि खरीदने तो कुछ नहीं, ये लिया, एक ये पीतल का लेके आए, वो तो मैंने कहा ये कैसे लिया, और वो हमें तो पता ही नहीं था, वो दुकानदार ने बता दिया कि पीतल शुभ रहेगा और इस बार जो है धनतेरस पर पीतल की खरीद शुभ है, इसलिए ये जरूरी नहीं था, पर पीतल तो शुभ, वो तो भूल ही जाते, दुकानदार ने बता दिया बेचारे ने। अब दुकानदार क्यों बता रहा है, क्यों पीतल बेचना चाहता है, क्यों अखबार वाले ऐसा छापते हैं, ये समझना पड़ता, क्योंकि ये धनतेरस और दीपावली के इस बहाने बहुत सारा कचरा निकाला जाता है। कचरा माल जो कभी नहीं बिक सकता उसको निकालने का यह सिस्टम है। कभी नवरात्रा के नाम से ऊपर देख करके कचरा निकाल दिया जाता है, फिर धनतेरस के नाम से, फिर दीपावली के नाम से, और हम सोचते हैं हम धनवान हो जाएंगे, हमारी दीपावली अच्छी हो गई, ये चीज खरीद ली, पीतल खरीद के ले आए। अब वो पीतल काम क्या आएगा, पीतल जितना भी खरीदा हुआ वो वैसा वैसा वापस बेचना पड़ता है, क्योंकि काम ले नहीं रहे हैं आजकल, क्योंकि उसकी वॉशिंग जो है निरंतर नियमित वॉशिंग मांगता है, बहुत ज्यादा वॉशिंग मांगता है। इतनी वॉशिंग फिर भी वो साफ रहता नहीं है, फिर उसमें चीजें जो रखी जाती है वो खराब होने का खतरा और है। उसमें खट्टी चीजें नहीं रख सकते, दूध रखोगे तो भी गड़बड़ है, सब में गड़बड़ कर रहा है, इसलिए उसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया, मना कर दिया कि पीतल का उपयोग बर्तन के तौर पर नहीं हो रहा है कहीं कहीं पर भी, लगभग कहीं होता होगा तो मुझे पता नहीं, बाकी हमारे यहाँ तो नहीं हो रहा है। और बर्तन अगर कोई दहेज के नाम से या किसी उपहार के नाम से पीतल का बर्तन कोई दे भी देता है तो वो वैसा का वैसा वापस बिकता है जंग लगने के बाद में, आधे पैसे में, आधे या जो भी प्रतिशत का मामला है, 60% काटते हैं या 50 काटते हैं, वो काटते हैं, और 40 या 50 में वो वापस जाता है, तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं है पीतल का, पर खरीदना पड़ा, रहे बिके अभी निकाल दिया, अन्यथा पीतल बिकता नहीं इनका, बड़ी मुश्किल हो रखी थी। इन्होंने ये अखबार में ये सेटिंग कर कुरा के ये खबर निकलवा दी, और फिर दुकानदारों ने जो बर्तनों की दुकान के सामने आए उनको कह रहे पीतल का लो, एक पीतल का लेना जरूरी है, अब ले आपके चाहे तो परात ले लो, चाहे बाल्टी ले लो, चाहे लोटा ले लो, तो ये पीतल का भी इनको लाना पड़ा इस बार, क्योंकि पीतल शुभ है। अब ये शुभ किसके लिए है ये देखना पड़ेगा। ये जिनके पीतल दिक्कत खड़ी कर रहा था, रंग कलर चेंज हो रहा था पीतल का, पीछे बरसात की एक सीजन निकल गई थी पीतल के ऊपर से, और अब पीतल बिकने की संभावना कमजोर हो गई थी। दूसरा जो दहेज वगैरह शादियां नहीं थी, इसलिए उनके पास जो भी पीतल है वो पड़ा पड़ा खराब हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है, तो बड़ी चालाकी से इन्होंने पीतल को शुभ डिक्लेयर कर दिया, घोषित कर दिया कि पीतल शुभ है, क्योंकि इनको पीतल निकालना बहुत जरूरी है। तो पीतल का कचरा अभी निकाला, आज काफी निकाल दिया, और कुछ लोग बता रहे थे कि कल और ही धनतेरस है, 2 दिन तक शुभ कर रहे हैं इसको, पता नहीं कहाँ है धनतेरस, हालांकि कैलेंडरों में नहीं है, पर वो हवा फैला रखी है। दुकानदार देखते हैं कि भाई आज तो पूरा माल तो खूब फेंका लोगों पर, पैसे भी जब्ते काफी, परंतु अभी जनता बहुत है, और कल भी, आज तो सांस ही नहीं लेने दिया, अभी भी बिक रहा है, पर कल भी ये इस प्रकार बेचने का काम करना है, इसलिए धनतेरस को डबल कर दिया हमारी सुविधा के लिए, ताकि हम शुभ ही शुभ हो जाएं पूरे पूरे और धनवान हो जाएंगे। चलो ये दूसरे फोन का भी डाटा खत्म कर दूंगा ऐसा लगता है। चलो मैं देख लेता हूं कोई
भूरा राम जी खोजा कह रहे हैं गुरु ज्ञान की तो भंडार है, ग्रेट। इनको अच्छा लगा। शानदार। प्रभु राम जी सिंवर कह रहे हैं स्टॉक माल को निकालने के लिए प्रचार किया है। अब ये और मिस्टेक हो रहा है मेरे, इसको मैं निवेड़ दूं यहाँ। पता नहीं क्या हुआ है, पूरा कैमरा ही गड़बड़ हो गया। इसको मैं फिनिश कर